अगर रात के 3-7 बजे तुम्हारे कमरे में अचानक किसी जली हुई चीज की बदबू आने लगे तो खिड़की की तरफ मत देखना, क्योंकि कहते हैं वो पहले खिड़की पर दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच एक वीरान गांव था, काली डोंगरी। वहां एक टूटी हुई हवेली थी जिसे लोग मौत की आखिरी रात कहते थे, क्योंकि जो भी उस हवेली में एक रात गुजारता वो अगली सुबह या तो मरा हुआ मिलता या फिर पागल। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात थी मरने से पहले हर इंसान अपनी आंखें फाड़कर एक ही बात बोलता था, उसने मेरी खाल पहन ली है। 4 साल पहले एक पूरा परिवार उस हवेली में जिंदा जल गया था। पुलिस को सिर्फ राख मिली थी, लेकिन उस राख के बीच एक अजीब चीज मिली, एक लड़की की पायल जिस पर सूखे खून से लिखा था, नैना अभी जिंदा है। शहर का मशहूर हॉरर व्लॉगर विवान इन सब बातों को झूठ मानता था। उसने वीडियो शुरू किया, आज मैं इस हवेली में पूरी रात रहूंगा। अगर यहां सच में कोई आत्मा है तो आज कैमरे में कैद हो जाएगी। गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, अगर रात में कोई लड़की रोते हुए तेरा नाम ले तो जवाब मत देना, क्योंकि पहली आवाज इंसान की होती है, दूसरी उसकी नहीं। विवान हंस पड़ा, लेकिन उसी वक्त उसके कैमरे के पीछे खड़ी एक परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रात के 1:11 बजे हवेली के अंदर अचानक सारी घड़ियां बंद हो गई, हवा रुक गई और फिर ऊपर से किसी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी। घररररर, जैसे कोई भारी लाश फर्श पर घसीट रहा हो। विवान ने टॉर्च ऊपर की। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वो इंसान के नहीं थे। उनमें सिर्फ 3 उंगलियां थीं। तभी ऊपर अंधेरे में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी, ही। विवान ने कैमरा जूम किया और उसकी सांस रुक गई। छत से उल्टी लटकी एक औरत उसे घूर रही थी। उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी थी, आंखें सफेद और होठों से कीड़े निकल रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। विवान डर गया। उसने नीचे भागना चाहा, लेकिन सीढ़ियों पर अब गीला खून बह रहा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास कोई फुसफुसाया, तू बहुत देर से आया है। विवान ने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन कैमरे में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। जला हुआ चेहरा, हाथ में पायल और आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उसमें विवान दिखाई दे रहा था, लेकिन वीडियो लाइव नहीं था। वीडियो में विवान फर्श पर मरा पड़ा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसके ऊपर वही लड़की बैठी थी जो धीरे धीरे उसके चेहरे की चमड़ी उतार रही थी। विवान चीख पड़ा। उसने कैमरा फेंक दिया, लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। चरररर, कमरे के अंदर दीवारों पर इंसानी नाखूनों से लिखा था, उसने हमें पहन लिया, भागो, मत सोना। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। विवान ने जैसे ही उसमें देखा, उसका दिल रुक गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था, आईने में वही जली हुई लड़की खड़ी थी। तभी आईने से हाथ बाहर निकला, काला जला हुआ हाथ। उसने विवान की गर्दन पकड़ ली। विवान चीखता रहा, लेकिन हवेली के बाहर कोई आवाज नहीं पहुंची, क्योंकि कहते हैं उस हवेली की दीवारें चीखें पी जाती हैं। रात के 3-7 बजे पूरा घर कांपने लगा। हर कमरे से लोगों के रोने की आवाज आने लगी, मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ, दरवाजा खोलो। विवान पागलों की तरह भाग रहा था, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ दीवार थी, और उस दीवार पर ताजा खून से लिखा था, अब तेरी आखिरी रात शुरू हुई है। तभी पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। विवान धीरे धीरे पलटा, और जो उसने देखा उसके बाद उसकी चीख पूरे गांव में सुनाई दी। वो लड़की अब अकेली नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों जले हुए लोग खड़े थे। बच्चे, औरतें, आदमी, सबकी आंखें निकली हुई थी,
और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। फिर नैना ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। और उस अंधेरे के अंदर सैकड़ों लोग चीख रहे थे। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। अंदर सब शांत था। विवान कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। लेकिन इस बार रिकॉर्डिंग देखकर गांव वाले डर से कांप उठे। वीडियो के आखिरी सेकंड में विवान कैमरे के सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली थी, त्वचा जली हुई थी, और वह मुस्कुराकर सिर्फ एक बात बोल रहा था, अब मेरी खाल उसकी है। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। उस दिन के बाद हर साल 17 जुलाई की रात हवेली के बाहर एक नया इंसान दिखाई देता है। वह मदद मांगता है, रोता है, दरवाजा पीटता है, लेकिन गांव वाले दरवाजा नहीं खोलते, क्योंकि वे जानते हैं वह इंसान नहीं होता, वह नैना होती है, जो हर साल किसी कहानी खत्म हो तलाश गई में आती है। लेकिन क्या आपने पीछे किसी की आहट महसूस की? अगर नहीं, तो अगली कहानी जरूर सुनना। अगर आप सच में डर का सामना करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें।